गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप रीडिंग। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 121 पे हम लोग आएंगे। जो हमारा टॉपिक अभी है वो है एटलस, यानी एटलस क्या है। एन एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स। एटलस क्या है? तो एटलस जो है उसमें बहुत सारी मैप्स का कलेक्शन है। तो जो मैप्स के जो बुक हैं उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के सिलेबस में एक पतली सी बुक होती है एटलस, जिसका नाम होता है, और जिसको खोलेंगे तो उसमें सिर्फ मैप ही मैप आपको मिलेंगे। वो मैप अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते रहते हैं। इट हैज़ कलेक्शन ऑफ मैप्स कवरिंग द इंटायर वर्ल्ड, यानी इट हैज़ कलेक्शन ऑफ मैप्स। उसमें बहुत सारे मैप्स के कलेक्शन हैं होते हैं जो किस चीज़ को कवर किए होते हैं, तो पूरे विश्व को कवर किए होते हैं। द फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिविजुअल कंट्रीज आर प्रेजेंटेड थ्रू मैप्स। मैप्स कौन कौन सी मैप्स होती हैं? तो फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं वर्ल्ड के, और उसके बाद इंडिविजुअल मैप्स भी होते हैं। हर कंट्री का अपना मैप होता है। आपने देखा होगा इंडिया का मैप, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पूरे कंट्रीज़ का मैप होता है, इंडिविजुअल कंट्रीज़ का। कंट्रीज़ के अंदर इंडिविजुअल स्टेट्स के मैप होते हैं। ठीक है, छोटा सा हिस्सा मैं बता रहा हूँ। फिर उस स्टेट्स के अंदर इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स के मैप होते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिविजुअल विलेजेस के मैप होते हैं। इतना छोटा लेवल तक मैं बता रहा हूँ। Some maps are based on themes such as climate, wildlife resource and certain population related feature of particular country or the entire world। और कुछ मैप्स जो होते हैं उनका थीम क्या होता है, वो किस चीज़ पे होते हैं? तो क्लाइमेट को दर्शाता है, वाइल्ड लाइफ को दर्शाता है, रिसोर्स को दर्शाता है, सर्टेन पॉपुलेशन दिखाता है, रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ पार्टिकुलर कंट्रीज और द इंटायर वर्ल्ड। इंटायर वर्ल्ड के भी ये सब चीज़ दिखा सकते हैं, या सिलेक्टेड किसी एक प्लेस के। द फर्स्ट बुक ऑफ मैप कलेक्शन वॉज पब्लिश्ड बाय मर्केटर इन द 16th सेंचुरी, यानी मर्केटर के द्वारा 16th सेंचुरी में मैप की पहली बुक, जो मैप कलेक्शन की जो पहली किताब थी, वो मर्केटर के द्वारा 16th सेंचुरी में पब्लिश किया गया। इट वॉज नेम्ड एटलस एज इट्स कवर पेज हैड द पिक्चर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल जाइंट एटलस हु इज बिलीव्ड टू सपोर्ट द अर्थ ऑन हिज शोल्डर। और इसका नाम, इस बुक का नाम एटलस इसलिए पड़ा क्योंकि उस बुक के फ्रंट पेज में ऊपर में जो है एक बहुत बड़ा जाइंट जो है वो अपने कंधे पे पूरे एक ग्लोब, यानी दर्शा रहा है कि वो अर्थ को उठाए हुए है। तो उसका नाम एटलस था, जिसके कारण इस बुक का ही नाम एटलस पड़ गया। एटलस हु इज बिलीव टू सपोर्ट द अर्थ ऑन हिज शोल्डर। और ऐसा माना जाता था कि वो जो एटलस था वो अपने कंधे पे पूरे अर्थ को सपोर्ट किए हुए था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप्स के कितने प्रकार होते हैं। मैप्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप्स जो हैं ड्रॉन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। दे रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स, एनुअल रेनफॉल, वेजिटेशन, etc। और ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो फिजिकल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल फीचर, उसके बाद एनुअल रेनफॉल को, वेजिटेशन को, और भी बहुत सारी चीज़। दे मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल यूज फॉर ड्राइंग द मैप। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड मैप्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए मैप्स को कितने भागों में बांटा गया है। फिजिकल मैप्स, सबसे पहले हमारा आ रहा है फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीफ फीचर और लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन, पीक्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन, etc। फिजिकल मैप्स में आपको किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? तो जानकारी मिलेगी रिलीफ फीचर्स के बारे में और लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? माउंटेन, उसके बाद पीक्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन, etc। यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, समुद्र हो गया, माउंटेन हो गया, नदियाँ हो गई, प्लेट्यू हो गया, समतल ज़मीन हो गया, इस सब की जो जानकारी देता है वो फिजिकल मैप उसे कहते हैं। दूसरा पॉलिटिकल मैप आ रहा है। पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर स्टेट्स, कैपिटल, सिटीज़, टाउन एंड विलेज। जो अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था, इंडिया कंट्री का अलग मैप, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का अलग मैप,
और पूरे इंडिया कंट्री का जो मैप है उसके साथ साथ उसमें उसके स्टेट्स के भी मैप, स्टेट्स के अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट्स के मैप, यानी जो ये पॉलिटिकल मैप में किसी की मैप होती हैं तो उसमें क्या होता है, किसी कंट्रीज़ का बाउंड्री दर्शाता है, यानी उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ है, उसके ईस्ट में कौन से कंट्री हैं, वेस्ट में कौन से कंट्री है, हर डायरेक्शन में किस किस कंट्री के बाउंड्री उसको टच कर रहा है वो दिखाता है, उसके स्टेट्स को दिखाता है, उसके कैपिटल को दिखाता है, सिटीज़, टाउन और विलेजेस, ये सब चीज़ को दिखाता है। इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब देखिए, थीमेटिक मैप शो ओनली सेलेक्टेड फीचर्स। थीमेटिक मैप जो होते हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो बस सेलेक्टिव फीचर्स को, जैसे जिसमें क्या क्या आता है, दे आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दे मे बी कल्चरल मैप डिपिक्टिंग रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, पॉपुलेशन, etc। और थीमेटिक मैप्स में जो होता है वो बिल्कुल ही जो है वो सेलेक्टेड फीचर्स के ऊपर वो मैप होते हैं। जैसे रेलवे का मैप है तो आपको सिर्फ रेलवे लाइंस के ही बारे में वो बता रहा है। उसके बाद रोड मैप आप देखिएगा, NH, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या कनेक्टिंग जो भी रोड्स होते हैं उस मैप में आपको सिर्फ दिखाएगा रोड्स के बारे में ही। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वाला मैप आप देखिएगा तो इंडस्ट्रीज़ वाले मैप्स जो होते हैं उसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको दिखाया जाएगा, मिनरल्स, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं, इसी की दिखाई जाती है। उसके बाद है दे मे बी क्लाइमेटिक मैप शोइंग रेनफॉल और टेम्परेचर। इसमें क्लाइमेटिक मैप में जो होता है उसमें रेनफॉल और टेम्परेचर के बारे में बताता है, स्नोफॉल के बारे में भी। दे मे बी जियोलॉजिकल मैप्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर एजेस। Such maps may also depict the natural vegetation, wildlife or soil. Based on the scale chosen for the map, they may be classified as follows. स्केल के ऊपर जो है वो क्लासिफाइड हैं दो तरीके में, एक स्मॉल स्केल मैप्स, दूसरा लार्ज स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स शो वेरी लार्ज एरिया ऑन द सिंगल मैप, यानी स्मॉल स्केल मैप्स में जो है बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र में दिखाया गया है एक सिंगल मैप में। हेंस दे कैन नॉट शो डिटेल्स एग्जाम्पल मैप्स इन एटलसेस, स्पेशली वर्ल्ड मैप्स और मैप्स ऑफ कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। और जैसे एशिया कंटिनेंट का जो मैप होगा उसमें एशिया कंटिनेंट में आने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको दिखाया, यानी उसका क्षेत्र बढ़ गया लेकिन वो दिखाया बिल्कुल छोटे से जगह में, ठीक है। हेंस दे कैन नॉट शो डिटेल्स, इसीलिए जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसमें उतनी डिटेल्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बड़े से क्षेत्र को छोटे से आकार में उसे सब चीज़ दिखाना पड़ता है। अब उसके बाद है लार्ज स्केल मैप्स शोज स्मॉल एरिया विथ ग्रेटर डिटेल्स। लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं उसमें छोटे से क्षेत्र को बड़े आकार में बड़े से डिटेल्स, फुल डिटेल्स के साथ वो दिखाते हैं। गाइड मैप्स ऑफ सिटीज़, किसी शहर का जो गाइड मैप होता है या टूरिस्ट मैप, उसमें आपको डिटेल्स के साथ हर चीज़ आपको मिल जाएंगे। और उसके स्केल जो होते हैं वो होते हैं 1:100 और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब देखिए, लार्ज स्केल मैप में जो स्केल अगर कीजिएगा, नापिएगा, तो उसमें अगर कहीं की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर आ रही है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 मीटर होता है। अगर मैप के थ्रू आपको डिस्टेंस निकालना है तो लार्ज स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 मीटर, और स्मॉल स्केल मैप्स में 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1000 किलोमीटर। यानी आप इजीली अपने स्केल से मेज़र कर सकते हैं कि इस कंट्री से उस कंट्री की कितनी डिस्टेंस है, तो उसमें जितना सेंटीमीटर आएगा उसको 1000 किलोमीटर से आप उसको